हेलो एवरीवन। सो लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। सो आई विल गिव यू अ लिटिल ओवरव्यू जो टॉपिक हमने लास्ट डिस्कस करा है। हमने स्टार्ट किए थे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स में। सबसे पहले फंक्शंस हमारे पास थे प्राइमरी फंक्शंस, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। दो प्राइमरी फंक्शंस हैं, टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड टू एडवांस लोन्स। नाउ नंबर वन जो फंक्शन है टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, ये हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि लोग जो है अपना पैसा बैंक्स में जमा कराते हैं, कमर्शियल बैंक्स में जमा कराते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कमर्शियल बैंक्स का। अब बैंक्स में अगर हमने अपने पैसे डिपॉजिट करवाने हैं तो काफ़ी सारे तरह के अकाउंट्स हैं जो खुलवाए जा सकते हैं। करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड होम सेफ अकाउंट। इनमें से फर्स्ट दो जो हैं करंट अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से करंट अकाउंट जो है वो बिजनेसमैन ज़्यादातर खुलवाते हैं, जिसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं नंबर ऑफ़ विड्रॉल्स के ऊपर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं मिलता। और दूसरा हमने पढ़ा था फिक्स डिपॉजिट, जिसमें एक फ़िक्स टाइम पीरियड के लिए हम अपना पैसा डिपॉजिट कराते हैं और इस पर काफ़ी अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मिलता है। अब आज हम थर्ड डिस्कस करेंगे सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, इट्स द अकाउंट इन विच स्मॉल सेविंग्स आर डिपॉजिटेड। नॉर्मली जो हम लोग जिस तरह के अकाउंट्स ओपन करवाते हैं वो सेविंग्स अकाउंट होते हैं। लोगों में हैबिट इनकरेज करने के लिए कि लोग अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को जो है वो जो है इकट्ठा करें, सेव करके रखें पैसा, इसलिए ही बैंक्स ने ये सर्विस प्रोवाइड करी है विच इज़ नोन एज सेविंग्स अकाउंट। सच एन अकाउंट एम्स टू मोटिवेट सेविंग्स अमंग पब्लिक। लोगों में सेविंग्स की आदत को बढ़ावा देने के लिए ही इस तरह के अकाउंट्स जो हैं वो शुरू किए गए हैं। इसमें अब जो पीछे हमने पढ़ा था करंट अकाउंट या डिमांड डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट, उन दोनों के ही फीचर्स हैं। मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम सच अकाउंट बट देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन इट। अब डिमांड डिपॉजिट में क्या था कि आप जितनी मर्जी बार मनी विड्रॉ करा सकते हो और कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या था कि विड्रॉल्स के ऊपर पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब सेविंग्स अकाउंट दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब कि इसमें आप विड्रॉल्स करा तो सकते हो लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। मतलब कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स होते हैं जब आप पैसा अपना निकलवा सकते हो। करंट अकाउंट में क्या था कि जब मर्जी जितनी बार मर्जी पैसा निकलवाया जा सकता है, लेकिन सेविंग्स अकाउंट में एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि सिर्फ इतनी बार ही हफ्ते में आप पैसा विड्रॉ करा सकते हो, उससे ज़्यादा बार विड्रॉ नहीं करा सकते हो। इंटरेस्ट इज गिवन टू पब्लिक ऑन दिस अकाउंट बट इंटरेस्ट इज लेस एज कम्पेयर टू फिक्स्ड अकाउंट। अब आपको पता है कि जब हम सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हैं तब हमें जो है हम जो पैसा बैंक्स में रखते हैं उसके ऊपर ब्याज मिलता है या इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन नॉर्मली ये जो इंटरेस्ट होता है वो एफडी के मुकाबले थोड़ा सा कम होता है। मैं आपको तीनों को ना एक बार कंपेयर कर देती हूँ। जो करंट अकाउंट था उसमें इंटरेस्ट मिलता ही नहीं था। फिक्स्ड डिपॉजिट में काफ़ी ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बिकॉज ज़्यादा लंबे समय के लिए पैसा डिपॉजिट करवाया जाता है। और सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट होता तो है लेकिन एफडी के मुकाबले थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि इसमें भी लोग अपना पैसा बीच बीच में विड्रॉ करवाते रहते हैं। इसलिए जो है होता है इंटरेस्ट बट थोड़ा सा कम होता है एफडी के मुकाबले। सेविंग्स अकाउंट जो नॉर्मली हम लोग जिस तरह के अकाउंट्स खुलवाते हैं वो वाले अकाउंट्स होते हैं सेविंग्स अकाउंट। इसके बाद जो हमारा फोर्थ टाइप है इट इज़ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ये जो वर्ड है रेकरिंग का मतलब क्या होता है? रिपीटिंग। जब कोई चीज़ बार बार रिपीट होती है तब उसको हम बोलते हैं रेकरिंग। अब इसमें होता क्या है? In such account, a fixed amount is deposited regularly after a fixed time interval for a fixed period of time. Recurring deposit में क्या होता है कि लोग जो है वो एक फिक्स्ड टाइम के बाद एक फिक्स्ड अमाउंट उनको जमा करवानी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ कि मैंने बैंक के साथ ये बोला है कि मैं हर महीने अपने अकाउंट में 2,000 रुपये जमा कराऊंगी और ये प्रोसेस मैं 1 साल तक करना चाहती हूँ। यानी कि पूरे 1 साल तक मैं क्या करूँगी, हर महीने बैंक में 2,000 रुपये में अपने जमा करवाती रहूँगी और उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो जितना पैसा 1 साल के एंड में इकट्ठा हो जाए उसको विड्रॉ करा सकती हूँ, या फिर इस पूरे प्रोसेस को हम दोबारा से शुरू भी करवा सकते हैं। यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है कि कस्टमर पहले से ही बैंक के साथ एक अग्रीमेंट करता है
कि मैं एक फ़िक्स टाइम के बाद एक फ़िक्स्ड अमाउंट जो है वो बैंक में जमा करवाऊँगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी कि मैंने बैंक को बोला है कि मैं हर महीने 2,000 रुपये बैंक में जमा कराऊंगी। तो इस तरह से आप एक टाइम डिसाइड कर लेते हो और एक अमाउंट डिसाइड कर लेते हो, फिर उस प्रोसीजर को आप लगातार फॉलो करते हो। Now generally people with fixed income deposit their money in such account। अब ज़्यादातर इस तरह का अकाउंट अगर कोई खुलवाएगा तो वो वही बंदा खुलवाएगा जिसकी कोई फिक्स्ड इनकम हो। अब जिन लोगों की इनकम जो है वो कम हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, वो इस तरह के अकाउंट्स खुलवाना अवॉइड करते हैं। और जो फिक्स्ड इनकम वाले लोग होते हैं वो कई बार इस तरह का अकाउंट खुलवा लेते हैं कि हर महीने क्योंकि उनको तो एक फ़िक्स्ड सैलरी मिलनी है तो उसमें से एक फ़िक्स्ड अमाउंट वो हर महीने इस अकाउंट में जमा करा सकते हैं। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ गिवन ऑन सच अकाउंट जस्ट लाइक फिक्स्ड अकाउंट। तो इस पर भी अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मिल जाता है, जैसे फिक्स्ड अकाउंट में होता है। तो इस पर भी काफ़ी हद तक जो है अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है रेकरिंग डिपॉजिट पर। रेकरिंग वर्ड का मीनिंग ही होता है कि जो चीज़ बार बार रिपीट हो। तो इसमें भी हम बार बार ये रिपीट कर रहे हैं ना कि हर एक फ़िक्स टाइम के बाद एक फ़िक्स्ड अमाउंट जमा करवाते रहना है। सो इसलिए इसका नाम पड़ गया है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब लास्ट हमारे पास है होम सेफ अकाउंट। होम सेफ अकाउंट मैं पहले आपको इसका मीनिंग बताऊंगी, फिर उसके बाद यहाँ से रीड करूँगी। होम सेफ अकाउंट ये एक थोड़ी कुछ साल पहले ही फैसिलिटी बैंक्स ने इंट्रोड्यूस करी थी। इसमें क्या होता है कि एक होम सेफ जैसे कि बुगनी होती है, आप सबको पता है, गोलक बोलते हैं उसको या बुगनी बोलते हैं, उसी तरह का एक छोटा सा सेफ, एक छोटी सी बुगनी के जैसे ही बैंक्स जो हैं वो अपने कस्टमर को इशू करते हैं, ठीक है। और उसकी जो चाबी होती है वो अपने पास रख लेते हैं। फिर कस्टमर क्या करता है कि उस बुगनी को या होम सेफ को अपने घर ले जाता है और जितनी भी उसकी छोटी मोटी सेविंग्स होती हैं हर रोज़ या हर महीने, जो भी अमाउंट उसके पास हो वो सेफ में रखता जाता है। जैसे हम अपनी बुगनी में जो भी छोटा मोटा अमाउंट हमारे पास बचे उसको रख देते हैं, ऐसे ही कस्टमर क्या करता है कि उस बुगनी में सारा अमाउंट जो है इकट्ठा करता रहता है। फिर एक फ़िक्स्ड टाइम के बाद बैंक का कोई जो है वो एम्प्लॉय या बैंक का कोई वर्कर जो है वो उस कस्टमर की उस सेफ को चाबी लेके जाता है, उस सेफ को खोल के देखा जाता है, काउंट किया जाता है कि उस सेफ में कितने पैसे इकट्ठे हुए और फिर उन पैसों को कस्टमर के नाम पे एक अकाउंट खोल दिया जाता है और उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। यानी कि एक बुगनी, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, एक बुगनी जो है हमने कस्टमर को इशू करी, उसकी चाबी अपने पास रख ली, कस्टमर अपनी जो सेविंग्स है छोटी मोटी उसमें डालता रहा। फिर एक फ़िक्स टाइम के बाद जो भी टाइम डिसाइड हुआ है वो कुछ महीनों का हो सकता है, कुछ साल का हो सकता है, उस टाइम के बाद बैंक से एक वर्कर जो है वो जाएगा कस्टमर के पास और वो उस की से खोला जाएगा उस होम सेफ को और जितने भी पैसे उसमें इकट्ठे हुए होंगे, फॉर एग्जांपल 10,000 इकट्ठा हुआ है, वो 10,000 उस कस्टमर के नाम के अकाउंट में क्या कर दिए जाएंगे, ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे और फिर से ये वाला प्रोसेस दोबारा से शुरू हो जाएगा। सो मैं यहाँ से अब रीड कर रही हूँ। कमर्शियल बैंक्स हैव रिसेंटली स्टार्टेड दिस फैसिलिटी। कुछ रिसेंट ईयर्स में ही ये शुरू हुई है। अंडर दिस अकाउंट कमर्शियल बैंक प्रोवाइड होम सेफ टू द कस्टमर। होम सेफ मतलब घर पे रखने के लिए एक सेफ या सिंपल लैंग्वेज में बुगनी जो है वो दी जाती है। कस्टमर एक्यूमुलेट करने का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। कस्टमर एक्यूमुलेट्स हिज स्मॉल सेविंग्स इन दैट अकाउंट। कस्टमर अपनी जो छोटी छोटी सेविंग्स होता है वो उस अकाउंट में रखता है। द की चाबी, द की ऑफ द सेफ रिमेन्स विद द बैंक। चाबी जो है वो बैंक के पास रहती है। आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, एक रेगुलर समय के बाद, मनी एक्यूमुलेटेड इन द सेफ इज टेकन आउट बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बैंक। बैंक का एक रिप्रेजेंटेटिव या एक वर्कर जो है उस सेफ में से पैसे निकालता है एंड देन अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन द कस्टमर्स अकाउंट, और फिर पैसा कस्टमर के अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया जाता है। सो होम सेफ अकाउंट हम नॉर्मली इतना पॉपुलर तरीका नहीं है, हम लोग इतना नहीं सुनते। अक्सर हम लोग एफडी के बारे में सुनते हैं या सेविंग्स अकाउंट के बारे में सुनते हैं। सो ये एक नई चीज़, नया टर्म जो है वो हमने सीखा है। सो इस तरह से हमने सो फार क्या डिस्कस करा है कि कमर्शियल बैंक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो लोगों के पैसे अपने पास जमा करता है, लोगों के अकाउंट्स खोलता है, और उन अकाउंट्स के जो है वो डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। करंट अकाउंट खोला जा सकता है, सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट खोला जा सकता है, रिकरिंग डिपॉजिट और होम सेफ अकाउंट खोला जा सकता है। नॉर्मली हम
इतने सारी टाइप्स के बारे में हमें कई बार नहीं भी पता होता। एफडी आई एम श्योर आपने सुनी होगी, सेविंग्स अकाउंट सुना होगा। सो ये होम सेफ, रेकरिंग और करंट आपके लिए नया होगा। आई एम श्योर आपको क्लियर हो गया है टॉपिक। इन केस देयर इज़ एनी डाउट आप मुझे बता देना। सो ये फर्स्ट फंक्शन हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे टू एडवांस लोन्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर नाउ।